भाई साहब का जो क्वेश्चन है ये है कि जो अभी बहुत सारी नई गन्ना प्रजाति आ रही हैं और उनमें किसका चयन किया जाए और किसका ना किया जाए। गन्ना किसान भाइयों को नमस्कार। मैं दीपक मलिक, गांव ब्रह्मपुर जट, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार, उत्तम शुगर मिल लिबर्टी का किसान हूं। वर्टिकल मेथड से मैं नए बीजों की बुआई की गई है। लाइन से लाइन की दूरी 5 फुट, बड़ से बड़ की दूरी 1.5 फीट है। 6 फसल में गोभी की खेती की जाएगी। उत्तम शुगर मिल का पूरा स्टाफ खेत पर आया और उन्होंने जानकारी भी दी और गन्ने की रोपाई भी कराई। मिल के अधिकारी द्वारा ही पूजा अर्चना के बाद बिजाई की गई। तो भाई साहब का जो क्वेश्चन है ये है कि जो अभी बहुत सारी नई गन्ना प्रजाति आ रही हैं और उनमें किसका चयन किया जाए और किसका ना किया जाए। गन्ना प्रजाति जो जैसे अभी आपके बीच में जो मलिक भाई ने लगाई ये बेसिकली कोयम्बतूर की है, जो भारत का जो मुख्य गन्ना संस्थान है जहाँ गन्ने की प्रजातियाँ तैयार की जाती हैं। तो पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गन्ने की प्रजाति तैयार करने का एकमात्र जो संस्थान है वो कोयम्बतूर है। उनकी इकाई है, स्टेट वार इकाई है, प्रदेशवार है और उसकी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वो इकाई है। हर क्षेत्र के लिए अपनी एक वहाँ की जलवायु, वहाँ का वातावरण, वहाँ का टेम्परेचर, मिट्टी, सारी चीज़ों को देखते हुए जो साइंटिस्ट जो उस माहौल में कौन सी वैरायटी चलेगी उसको देखते हुए वैरायटी का चयन किया जाता है, उनके ट्रायल किए जाते हैं। अभी जैसे कुछ क्षेत्र है जहाँ रेतली मिट्टी है, कहीं दोमट मिट्टी है, कहीं ऐसी मिट्टी है चिकनी मिट्टी है, कहीं ऐसी मिट्टी है जहाँ पे मतलब कोई क्षेत्र ऐसा है जिसमें पानी भरता है। तो ऐसे ऐसे क्षेत्र के लिए भिन्न भिन्न वैरायटियों की रिकमेंडेशन की जाती है। ये तो एक मानक हो गया। दूसरा मानक जो हुआ कि आपके बीच में जो सामने खड़ी है, पीछे भी खड़ी है, 0228 वैरायटी, ये वैरायटी 2008 में इसकी निजात की गई थी और 2012 में इस वैरायटी की मतलब इसको रिकमेंडेशन दी गई, रिलीज की गई वैरायटी। अब इस वैरायटी ने ऐसे बम्पर प्रोडक्शन दिए किसान के, तो जो पैदावार थी 35-40 कुंटल हम औसतन निकालते थे, मतलब किसी की बड़ी जोत थी तो 35-40 औसत निकालता था। अब उसने बढ़ा के सारे जो मानक है ना ध्वस्त कर दिए। आपकी जो 35-40 वाली यूनिट है वो तो 70 पे पहुँचा दी, 80 पे पहुँचा दी औसत। कई किसान भाई ऐसे हैं जो बढ़िया खेती कर रहे हैं, उन्होंने 100 से भी ऊपर निकालना। अब ये हर जलवायु में, हर मिट्टी में तैयार करी हुई है। आप इसे नवंबर में बो दो, अक्टूबर में बो दो, फरवरी में बो दो, मार्च में बो दो, मई में, हर समय इसकी पैदावार ले नमस्ते जी। अब आपने देखा होगा जब इस वैरायटी को ले जाएंगे तो हमने देखा था कि इसमें उस समय कीट और रोग का भी आपतन कम था। ठीक है जी। अब इसमें समस्या क्या बढ़ी, धीरे धीरे क्या था कि जैसे हमने प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में जो रिकमेंडेशन है खाद दवाई की वो बढ़ा दी, और आप जब इन चीज़ों पर जाओगे कि गन्ने में आपने खाद की डोज ओवर देनी शुरू कर दी तो उससे क्या कीट आपतन बढ़ जाता है। ठीक है। फंगस जो है वो क्लाइमेट के हिसाब से, भूमि के हिसाब से वो है, उनका क्या है आपको नियंत्रण करने के लिए दूसरे उपाय हैं, लेकिन कीट का जो आपतन है वो हमारी अपनी कमी के कारण होता है। तो वो सारी समस्या देखते हुए खैर इस वैरायटी का क्या है कि अंतिम दौर चल रहा है। अब हमारा जो माइंड सेट है, अब मान लें मिल ने करोड़ गन्ना बेच दिया तो मिल ये चाहेगी करोड़ से ऊपर ही बेच रहे हैं। किसान ने गन्ना 70 कुंटल काट लिया तो किसान ये चाहेगा 70 से ऊपर वाली वैरायटी ही मुझे मिला है। ठीक। 4 सालों में हमने देखा कि वैरायटी लगाने का भी और लाने का भी किसानों में भी एक अपना क्रेज बढ़ा है। उन्होंने अपने अनुभव शेयर करने के लिए जैसे भाई साहब कई वैरायटी लेकर आए तो भिन्न भिन्न किसान वैरायटी ले आए। अभी जैसे आपने बात की 14-201 की, ये बेसिकली लखनऊ संस्थान की वैरायटी है, उत्तर प्रदेश की वैरायटी की जो ब्रीडिंग की गई है। जो आपके पास में COS वैरायटी थी 8436, वो इसकी जननी है। तब जननी उसकी वो है तो उसमें उसके करैक्टर भी जाएंगे, तो उसके करैक्टर जाने से ये वैरायटी बोनी है, थोड़ी सी ट्रिलिंग इसमें बहुत ज़्यादा है,
बिल्कुल पत्ती वैसी खड़ी रहती है, फुटाव अच्छा है इसका, लेकिन क्या गन्ने की हाइट उतनी नहीं हो पाती। तो 38 के बराबर तुलना हम करें तो उतनी पैदावार नहीं दे पाएगी। 38 की जो थी 85 टन जो औसत उपज आकलन की गई थी, और उससे भी फालतू वहाँ उसकी उपज लोगों के द्वारा ली गई। लोगों ने 1,000 से भी ऊपर निकाल दिया इसको। अब अगर हम इस समय बुआई कर रहे हैं 14-201 का, जैसे अभी इसमें दो चीज़ें थी कि आप इसे पानी वाले क्षेत्र में लगा सकते हैं, फुटाव ठीक है, तो आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं। अगर आप अगस्त सितंबर में बुआई कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इतनी यील्ड दे दे, ठीक है जी। तो क्योंकि 38 जा रही है तो विकल्प के तौर पर आपको 2-3 वैरायटी पाइपलाइन में रखनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम इसे कह सकते हैं कि आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैरायटी में जैसा अनुभव आया है कि इसमें थोड़े से कीट और रोग भी कम देखे गए हैं। क्यों मलिक भाई जी ऐसे ही है? यहाँ आ जाओ तुम ना, यहाँ ठीक है। नहीं, हम भी भरते रहना ना, नहीं क्योंकि हम क्या है कि अभी जो प्रैक्टिकल जो पता लगता है खेत में पता लगता है वैरायटी की परफॉर्म क्या है। साइंटिस्ट आंकड़े ले रहा है उससे लैब में, उसके बाद वहाँ के फील्ड है उसका करना, या मैं अपने मान लिया हमारे पास में बरकातपुर फार्म है, वहाँ आंकड़े ले रहे हैं। हमारी कर्षण क्रिया में और किसान की कर्षण क्रिया में दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। संसाधन का भी अंतर हो जाता है। तो अब दूसरी वैरायटी आई 13-235, ये भी वैरायटी नहीं है, सजानपुर संस्थान की है। 13-235 वैरायटी गन्ने में जो है हाइट अच्छी ले जाती है, टिलर्स अपेक्षाकृत 14-201 के से कम है। लेकिन जैसे इसमें ऑब्जर्व किया गया है बहुत सारे खेतों में, औसतन तो वैरायटी ठीक है लेकिन उतनी पैदावार नहीं दे पाएगी जितनी आपकी 0-238 देती है। इसमें थोड़ा सा एक इसमट रोग का आपतन पाया गया कहीं कहीं, और एक इसमें थोड़ी समस्या क्या है कि इस वैरायटी की जो आंखें जर्मिनेट हो जाती हैं समय से पहले। 235 में तो अगर इसमें 235 में ये समस्या है, अगर आंखें जर्मिनेट होगी तो उससे क्या है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो वजन आप चाह रहे थे उतना वजन ये नहीं दे पाएगी। जी यहाँ मैं आपकी बात तो सहमत हूँ। अगर आप ना हम 38 बोलते आ रहे, 38 वाली लागत इसे हम दे रहे तो आंखें फूटती, वरना फूटती नहीं। और लागत कौन दे रहा? देखो जी एक बात तो सुनो, इसे ज्यादा वो नहीं चाहता किसान तो नहीं मानने का। 13-235 कई साल हो गए करते हुए, शायद 5-6 साल हो गए। आज नहीं हो जाएंगे। हाँ, और मुझे तो इसमें कोई भी दिक्कत स्मट पेडी में दिखाई दे, और इनके तो बाद तक दिखाई दे। मान लिया 38 में भी है, आंखें फूटने का तो 23 में भी है जी, 23 में फूटती। और मुझे तो नहीं खर्ची, मगर बिल्कुल स्मट फिर पेडी में बाल्यावस्था में दिखो, फिर नहीं दिखती। कोई तो शिकायत इसमें नहीं। ऐसा है, चलो आपका अनुभव है, बहुत अच्छी बात है शेयर किया आपने। तो हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, आप उसे लगा सकते हैं। आपके अपने कर्षण क्रिया जो है उस पर निर्भर करेगा कि आप उसमें कितनी पैदावार ले रहे हैं। उनका भी क्वेश्चन जो आया वो बहुत बढ़िया जो उन्होंने बताया। देखिए निर्भर करता है कि आज की डेट में हमने कहाँ चूक की। नाइट्रोजन की जब 0-238 वैरायटी थी, नाइट्रोजन की रिकमेंडेशन 210 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संस्तुति वैज्ञानिकों के द्वारा थी, और जैसी 38 रिलीज हुई तो इसके जो उसमें सबसे पहले संस्कृति चेंज की गई, इसकी घटाई गई, दूसरी की बढ़ाई जाती थी, इसकी घटाई गई 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। स्प्रिंग प्लांटिंग है जो आपको गेहूं के साथ में गन्ना करना है अप्रैल माह में, तो 80,000 आग का मतलब है कि अगर आप इसी विधि से वहाँ फिर प्लांटिंग करें तो आपके पास लगभग 12 से 13 एकड़ का बीज आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो ये है बीज का प्रोडक्शन। हम जो 25 कुंटल डाल रहे हैं तो इसमें आपको 1 कुंटल गन्ने से आप अगले साल को इतना बीज बना लेंगे कि आप अपना भी और पड़ोसी का भी आप बीज का कर सकते हैं। तो यही मेरा सभी से निवेदन था। तो अब सभी जलपान करें, किसी का कोई क्वेश्चन है मैं आपके बीच में आई हूँ। ठीक है, धन्यवाद।